पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अनुराग, बोलिए, कहा गया है कि जो कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। आज मैं उसके बाकाए बयां करके, उसकी सुंदरता पर लोभी हो करके शराब के नशे में अपनी पूरी दौलत एक तवाइफ के चक्कर में गवा दिया बेटा। एक तवाइफ के चक्कर में अपने पूरी दौलत लुटा दिया। मैं अपनी पत्नी को पत्नी नहीं समझा, अपने बेटे को बेटा नहीं समझा, अपनी पतों को पतों नहीं समझा। आज एक तवाइफ के चक्कर में मैं अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। लालच है आपकी इन बातों से कि आपने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। मुझको भगवान मेरी माफ करेगा बेटा। मेरी पत्नी रेखा के विषय में आपने नाम लिया, ऐसा लग रहा है कि आपने जरूर उसके साथ कुछ किया होगा, और आज आपकी दशा देखकर मुझे तरस आ रहा है। ये ऐसा इंसान कभी हो सकता है? आपके सामने मेरी खड़े होने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज बोलने से मुझे आप मजबूर कर दिए हैं। मेरी मां को आपने भगा दिया। सारी बातें मैं जानता हूं, लेकिन मारने वाले सब बचाने वाले का बहुत बड़ा घर होता है। बाबूजी, आपने अपनी करनी का सजा पा गया, लेकिन क्या आप मां से मिलना चाहते हो? बेटा, बेटा, मैं किस मुख से तेरी मां से कहूंगा कि सीमा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे सीमा। किस मुख से कहूंगा? बेटा, मुझे मर जाने दे, मुझे मर जाने दे। मैं पापी हूं, मैं संसार में जीने के लायक नहीं हूं। जब इंसान अपने आप को प्रायश्चित कर लेगा, ईश्वर भी माफ कर देता है। आप मां से मिलना चाहते हो? मैं तुम्हें मिलाऊंगा, खड़े रहिए। मां, इधर आओ। आज सारे उस दिन को भूल जाओ जिस दिन बाबूजी ने आपको घर से निकाला था, लेकिन आज आपके बगैर ठोकर खाने के बाद तरस रहे हैं, अपने आप को पश्चाताप कर रहे हैं। एक बार जाकर बाबूजी को गले से लगा लीजिए, आपकी जरूरत है मां। लेकिन बेटा अनुराग, हाँ, मैं नहीं समझ रही हूँ क्यों मेरे पति नहीं है। मुझे घर से बेघर कर दिए, लेकिन मैं उन्हें अपना भगवान हमेशा मानती आई। ठीक है, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ, जब तू कह रहा है तो मैं जरूर उनसे मिलूंगी। मैं बगल खड़ा हो जा रहा हूं, तुम जाकर बाबूजी से बात कर लीजिए, फिर आगे की ओर सोचा जाएगा कि हमें चलना कहाँ है। जाओ, ये रहे। मेरे पैरों पे गिर रही है, मुझे लज्जित कर रही है सीमा, मुझे लज्जित कर रही है कि मैं खुद माफी के काबिल नहीं हूं। तू मेरे पैरों पे गिर के मुझे माफ कर दे सीमा। नहीं स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ, वो भी धर्म पत्नी हूँ। अरे मेरा तो फर्ज है आपकी सेवा करना, लेकिन आप उस वक्त न जाने किसके बाकाए में आकर के मुझे मार कर घर से बेघर कर दिए। मैं आज आपको पा गई हो तो स्वामी जी, मैं आपको पा करके फिर से खोना नहीं चाहती हूँ। मैं सीमा, जो पति
अपने पत्नी को भूल जाए, उससे बड़ा पापी कोई नहीं होता है, क्योंकि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है और मैं अपनी लक्ष्मी को खो करके यहाँ दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। अगर आज ऐसा ना करता तो मैं दर बदर की ठोकरें ना खाता। बाबूजी, आज आपको एहसास हुआ, लेकिन सारी बात को हटाकर मैं यही कहूंगा कि कहीं अगर अपना सारी जमीन बेच करके कहीं हरामखोरी भाग न जाएगी, क्योंकि वो एक बेश्या औरत है, उसका कोई भरोसा है नहीं। सबसे पहले चलता हूं अपने गांव। चलो चलता हूं, चलो। हमके सरदार जी में भाग भगाने की। क्या बोला? सरदार जी जय मां भग भगवानी? हाँ सरदार जी। अबे सरदार जी, सबको इधर से मारते हैं ना? हाँ। तुम्हें साले अगर गुस्सा आ गई मुझे ना, हाँ सरदार जी, तो तुम्हें पट की तरफ से मारूंगा बेटा। हट! सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों, सरदार जी, आज हम लोगों को कहाँ चलना है? आज हम चल रहे हैं उस जमींदार की हवेली पर। हाँ सरदार जी। मैं अपनी बहन के पास चल रहा हूँ। हाँ और होशियारी के साथ चलना। ठीक है सरदार जी। जंगल का रास्ता है, और अगर इसी तरह से लुंज पुंज बने रहोगे ना, तो पुलिस में से मुठभेड़ हो जाएगा, तो तुम लोग मारे जाओगे, समझ लो। सही बात सरदार, सही बात है। होशियारी के साथ चलो। चलते हैं हम लोग, चलो आओ। चलो। जय मां भवानी। नजर मारे छैला हो, नजर मारे छैला, हर नजर मारे छैला मोरी देख के जवानी। नजर मार छैला मोरी देख जवानी। नजर नजर मारे छैला हो, नजर मारे छैला, नजर मारे छैला हो, नजर मारे छैला, नजर मार छैला मोरी देख के जवानी। नजर मार। हे घसिया चलने नहीं जबयर, घसिया चलने नहीं जबयर हरिया, पाई के अकेल उलटी गई हो, पाई के अकेल उलटी गई है चुनरिया, पाई के नजर मार छैला, नजर मार छैला मोरी देख के जवानी। हाय 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 हाय। अरे चल ना रे। तू कौन है बे? मेरा नाम हैं? मेरा नाम कलछुला काली है, लौंडा पटाती हाली हाली है। अलछुला काली? हाँ, लौंडा पटाती हाली हाली। क्यों बे? चल चलता है। तेरा कहीं चवन्नी कम तो नहीं है? चवन्नी कब नहीं, मैं पूरी अठन्नी हूँ। चलेगा? 10 रुपया लगेगा बस। कहाँ कहाँ चलेगा बे? अच्छा, मेरा अंडा है। अड्डा है बे? अड्डा है। ए, अगर नहीं चलेगा तो खट्टा माठा खा के भाड़ दूंगी, तेरा मुक्का भरा हो जाए। अरे ए, साले मुंह के अंदर डाल करके नाल, अगर टाइगर दबा दूंगा ना, तो बेटा खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। अरे भाड़ुआ, तेरे में दम नहीं है क्या रे? क्या? सन्नू भाई, अमल की डरना नहीं। नहीं, हम कहाँ मैं गए? हूँ। आप हो ना? हाँ,
इसको तो मैं अंदर गड़ाब से ले लूंगी। सरदार इसकी बातों पे तो मुझे हंसी आती है। हाँ? हंसत आज कहाँ जहाँ अबे तेरे ऊपर हाथ क्या उठाऊं सोच रहा हूँ। का सोचत है? सोच ये रहा हूँ कि तू नर में न तो नर में है न तो नारी में है। तेरे ऊपर हाथ उठाना भी बेकार है। मैं बीचे वाली हूँ, बीचे वाली। अगर बीच वाली है तो तू साइड हो जा, मुझे बात करने दे। क्या बराबर बात करो, चल तो चलो ना मेरे राजा। अरे चलो। अरे सन्नू भाई कुछ सुना दीजिए ना, वही पे लोग लगे हैं, बहुत अच्छे गाहक फिट हुए हैं। हमको लगता है ये गांडू है। क्या गाड़ी नहीं साले, गाड़ू बता रहा है। सरदार जी एक बार हुक्म दीजिए, बताए इसको का फर कर बे का? उड़ा ही दे पूरा। ये बताओ पहले, हाँ बोल। मान लीजिए आप लोग गांडू हो, अबे डाकू है बे। डाकू हो, हाँ ये क्या है, गडुइन है? खराब खोर नहीं तो आगे चल, आगे चल, आगे चल। चल उधर चल तू, मैं इससे बात करने दे। क्या ए कर रहे हैं ना? मालकिन, हमें तो लग रहा है सही है डाकू है। ए मालकिन, क्या एक बात है, क्या? हम और आप चारों तरफ से गिर चुके हैं। अरे घेर के हैं हो, हाँ घिर चुके हैं। अब लगता है कि हम तुम पिला जाएंगे। पकड़े जाएंगे। ए, आवाज नहीं, जितना पूछू उतना बताना। बोल, इस घर का मालिक कहाँ है? इस घर का मालिक? हाँ? इस घर का मालिक तेल लगा कि कभी मर गया। मर गया? और जब से मरे है तेल लगा के, तब से तेल 180 रुपया किलो हो गया। अबे तुम्हें मालूम होना चाहिए साले, तेल सस्ता हो गया है। 180 रुपये बता रहा है। हट! ये बताओ, हाँ। किस मालिक की बात कर रहे हो तुम? हाँ? किस मालिक को? जमींदार अजय कुमार की बात कर रहा हूँ। अजैया की बात कर रहे हो? तमीज से बात करना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, समझी? और तू कौन है? बोल। अगर तू मेरा नाम सुनेगा ना, तो शायद तू यहाँ से उल्टे पांव जैसे आए हो और उल्टे पांव वापस हो जाओगे। तुम्हारा नाम क्या है? बोलो, मैं जानना चाहता हूँ। मत सुनिए ना, इसीलिए तो मैं अपना नाम नहीं बताती हूँ। नहीं, नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम जानना मेरा चाहता नाम हूँ। जानना चाहते हो? हाँ। मेरा नाम छबीली रानी, एक कोठे वाली हूँ, जिसे प्यार से कहते हैं तवायब। साफ साफ मालकिन बतावा कि हमारा नाम छबीली रंडी है। अरे हरामी, तू एकदम बोर दे रहा है। रंडी? वाकई में और न रंडी किसी की जोरू, न रंडी किसी की जोरू, और न भड़ुआ किसी का यार। भड़ुआ है साला। हम भड़ुआ ही। और क्या नहीं? मैं भड़ुआ नहीं हूँ, मैं गरुआ हूँ। आप कौन हो? मुझे जानना चाहती हो तो अपनी आँख खोल, देख, मुझे पहचान कि मैं कौन हूं। हरामजादे, तू मेरे जीजाजी के साथ अपनी शादी करके आई और मेरी बहन को ठोकर मरवा करके घर से बेघर करवा दी। अरे तो आपका नाम क्या है? मैं तो नहीं तुम्हें पहचान रही हूँ। आप कौन हो? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? किस मतलब से मेरे पास आए हो? नाम बताने में भी तुम नहीं पहचान पाओगी, क्योंकि तुम तो आई हो बाद में। सही है। जब इस घर में मेरी बहन होती तो मुझे पहचानती कि मैं मगर कौन हूँ। मैं नाम आपको जानना चाहती हूँ। मेरा नाम जानना चाहती हो? मेरा नाम तुम जानना चाहती हो ना? क्यों नहीं? अरे वाह, मेरा नाम कुंदन सिंह है। मुझे पहचान ले गौर से। मैं अपनी बहन के यहाँ आया हूँ और ये मेरी बहन का घर है। तुम्हारे बहन का क्या नाम है? मेरी बहन का नाम? हाँ। मेरी बहन का नाम सीमा है। समझ गई, तू सीमा का भाई है। हाँ। मेरे पास क्यों आए हो तुम? तुम्हारा काम क्या है? तुमसे अपने बहन के अपमानों का बदला लेने आया हूं। और तू
मरने के लिए तैयार हो जा। मैं तेरा ज्यादा भाषण नहीं सुनना चाहता हूँ, समझी? हम कहते डाकू साहब जोन मारे चाहता है, महाराज जी हमारे साथ मेरे मलकिनी के साथ चला एक रात बिताए महाराज जी। अरे रात की बात उससे करना जो इसके इच्छुक हो, समझे? मतलब शौकीन नहीं है। नहीं, चल मरने के लिए तैयार हो जा। ठीक है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, हाँ। और मुझसे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हाँ, फिर भी मुझे मारना चाहते हो। अरे कुंदन भैया, अरे जैसे तुम सीमा के भाई हो वैसे मेरे भी भाई हो, और मुझे तुम मारना चाहते हो, शौक से मारिए भैया। हरामखोर, अगर तू घर में इस घर में शादी करके ना आई होती तो मेरे बहन की जिंदगी ना बर्बाद हुई होती, और तेरे आने से मेरे बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। और मैं आज अपने बहन के एक एक बूंद आंसू का बदला तुमसे लूंगा। ठीक है, चल। मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, आप मुझे शौक से मारिए, मगर एक दिन आप बहुत पछताओगे और यह सोचोगे कि वो मेरी एक बहन थी। उसी दिन आपकी आंखों में आंसू भर जाएगी भैया, मारिए। हाँ चल, मरने के लिए तैयार हो जा। चल बे, तू भी चल, उधर चल साले, कहाँ तू घूम रहा है? हैं? देखा, एक बार बताई गाडू भैया, अबे डाकू भैया, एक बात तो का बताई। हाँ बोल। हमरे मलकिन के आगे से मारा, हमरे मलकिन के आगे से मारा, लेकिन हमका पाछे से मारा। अच्छा, कहा कि जब तक ये मरी ना, हाँ? तब तक हम मारा। ठीक, चल ठीक है, तू साइड में हो जा। चल मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और 2 और 1। क्या डाकू भैया, क्या बात है? जैसे हमारा मलकिन के मारा है वैसे हम के गोली मारा। हैं? आए बिना उमर के हम गोली मारा, हम मर जाए ओकर पीछा कैली काहे बिना मार, हमार 2.5 दिन की मजूरी लग जाती है। हरामजादे, जा, तुझे छोड़ दे रहा हूँ। अगर तुझे मार दूंगा ना तो तेरे छोटे छोटे बच्चे रोड पर भीख मांगेंगे, समझे? डाकू भैया सही कहा था, अगर हमका गोली मार देबा हमारा लड़किया बच्चा मरे बिना खाए लगी, खाए बिना मरने लगेंगे बे। साथियों, सरदार जी, ये हरामजादी मर गई। हाँ सरदार जी। और यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो हम लोग यहाँ से भाग लेते हैं। रुक जाओ कुंदन सिंह, आगे भागने की कोशिश मत करना, हथियार अपना अपना नीचे रखो। कुंदन सिंह बहुत पुलिस वालों को चकमा देकर इधर उधर भागता रहा, लेकिन आज पुलिस वालों के हाथ लग चुके हो, भाग कर नहीं जाने पाओगे। पुलिस वालों के हाथ में लग गया हूं सर, और भाग के जाने की मुझे शौक नहीं है, मैं नहीं भाग करके जाऊंगा सर। जो भी मेरा दिली तमन्ना था, मेरी ख्वाहिश थी, आज वो मेरे दिल का अरमान पूरा हो गया और मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है सर। क्या तुम्हारे दिल की तमन्ना थी? क्या तेरा दिल कह रहा था जो आज पूरा हो गया? आज से 25 वर्ष पहले की बात है सर। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए सर। क्या कहना चाहते हो? नाम कुंदन मेरा राम नगर में है घर, एक भाई था छोटा
मदन साहब जी बड़ी बहना बारी से मारे बड़ी दीदी हमारी सीमा रही आपसे बात साहब बताता सही नाम कुंदन मेरा है। साहब मेरा नाम कुंदन है और एक मुझसे छोटा मेरा भाई जिसका नाम मदन था सर। बड़ी मेरी बहन थी, मेरी दीदी का नाम सीमा था सर। और वो एक दिन हम दोनों भाइयों को साथ में लेकर के मेला देखने सर गई और उस मेले में हम दोनों भाइयों के हाथ में गोदना के जरिए से नाम लिखवा दिया और लिखवाने के बाद मेरी दीदी एक लड़के से उसी मंदिर में अपनी शादी करके अपने ससुराल चली गई। हम दोनों भाई बैठ करके वहां देख रहे थे सर और इतने में क्या देखता हूं कि बहुत जोरों से तूफान आ गया मेले में और उस तूफान में मेरे छोटे भाई का हाथ मेरे हाथों से छूट गया। मेरा भाई लापता हो गया। मैं उसे बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला और ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गया। तो मैं क्या देख रहा हूं कि एक बच्ची छोटी हुई रोती पड़ी हुई थी। उस बच्चे को उठा लिया और उठाने के बाद क्या देख रहा हूं सर कि उसके हाथों में उसका नाम रेखा लिखा था। और मैं उसको घर ला करके उसकी परवरिश किया और वो सयानी हो गई। वो अपने ससुराल चली गई सर। और न मैं कोई जन्म का चोर हूं सर, न डाकू हूं सर। आज तक ना मैं किसी मां बहनों का सुहाग उजाड़ा हूं और ना ही किसी माओ की गोंद सोनी किया हूं सर। अरे मैं डाकू बना हूं तो अपने बहन के लिए बना हूं, अपने परिवार वालों के लिए बना हूं। और आज मैं अपनी बहन के अपमानों का बदला ले लिया। आप मुझे शौक से फांसी मेरी दे दीजिए सर, मुझे। मैडम जी बोलिए सर। इन सब को ले जाकर बंद करो, उसके बाद तुरंत मेरे पास आओ। चौकीदार को साथ में लेकर आना, ठीक है क्योंकि सर। लाश को भी ठिकाने लगाना है। ठीक है, जाओ जल्दी करो, देरी मत लगाओ। ठीक है। चलो या ऊपर वाले, आज मैं किस मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका हूं। आज अपने आंखों से, अपने कानों से, आंखों से देख रहा हूं, कानों से सुन रहा हूं कि आज मेरा बड़ा भाई मिला बरसों बाद तो एक डाकू के हालात में। क्योंकि अपने छोटे भाई का नाम मदन बता रहे हैं। मदन तो सिर्फ मेरे हाथ में लिखा हुआ है। और एक बात इनके मुख से और सुन रहा हूं, बता रहे हैं कि मेरे पास एक बेटी है जिसका नाम रेखा है। रेखा तो मेरी कस्टडी में है। रेखा को मैंने ही बचाया था। लेकिन सबसे पहले इनसे दो बातें करूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। सर जी। मैडम जी आ गई? हाँ मैं आ गई। सबसे पहले लाश को ठिकाने लगाओ। चौकीदार लाश को ले जाओ। ठीक है सर। चौकीदार आओ।
कुंदन सिंह, अभी अभी तूने कहा था कि मेरे पास एक छोटा भाई है जिसका नाम मदन है। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए तो पहचान सकते हो? कैसे पहचान सकता हूँ जिस वक्त वो मेरे सामने से गायब हुआ है सर। उस वक्त ज्यादा नहीं, उसकी उम्र 3 साल थी सर। आज मेरा भाई जहां भी होगा आपके जैसे सियाना हो गया होगा सर। आज एक मुद्दत की बात है, लेकिन खून का रिश्ता खून से होता है। अगर भाई आ जाएगा सामने तो जरूर कोशिश करूंगा सर।